सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली सबके जीवन में रंग भर के आए और खूब लोग खुश रहें और पूरा संसार होली के रंग में रंग जाए, खूब खुश हों सब। तो आज बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि होली क्यों जलाई जाती है। होली खेलना तो सबको पता है और होली जलती है ये भी पता है, लेकिन क्यों जलाई जाती है बच्चों को तो सिर्फ उन्होंने निबंध में भी यही लिखा होगा, पढ़ा होगा कि होलिका बुआ थी और उसे वरदान था वो जलेगी नहीं, इसलिए वो भक्त प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई और बुआ जल गई और भतीजा बच गया क्योंकि वो भक्त था। बस इसके बाद तो कुछ नहीं पता होगा। लेकिन आपके मन में ये तो ज़रूर आता होगा, क्या बुआ कभी भतीजे को इतना प्यार करती है, बुआ कभी भतीजे को क्यों लेट के बैठ गई को जलने के लिए। और दूसरी बात ये भी आती होगी कि जिसको वरदान था ब्रह्मा जी का वो जलेगी नहीं, फिर वो कैसे जल गई, क्या ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो गया। तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं, सुनिए। ऐसा था कि बुआ तो बच्चों की जान होती है। बुआ कभी भतीजे के बारे में बुरा और भतीजी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती, लेकिन असुरों में तो कोई बात ही नहीं है, कैसा भी कोई हो सकता है, कोई अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को तो हम असुर ही कहेंगे। ऐसा तो मामा भी बच्चों को बहुत प्यार करता है, लेकिन एक कंस मामा भी होते हैं, शकुनी मामा भी होते हैं, कभी कभी हुए हैं। तो इस बात को आप छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए कि होलिका क्यों जलाई, उसने होलिका क्यों गोद में लेके बैठी और वो बच कैसे गई। तो आज हम आपकी शंका का इसलिए समाधान करते हैं। ऐसा था बच्चों कि भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप उसके पिता था बहुत यातना देता था मारना था, क्योंकि वो विष्णु भक्त था और हिरण्यकश्यप विष्णु का दुश्मन था, द्रोही था। तो इसलिए वो चाहता था कि मेरी ही पूजा हो, विष्णु का कोई नाम लेता था, कोई भगवान का नाम ना ले। और वो भक्त था तो वो अपने भक्ति में रहता था, वो अपनी दुश्मनी में रहते थे। उन्होंने सारे प्रयास कर लिए भक्त प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन किसी न किसी रूप में भगवान उसको बचा लेते थे, क्योंकि भगवान तो वचनबद्ध हैं कि अपने भक्त को हमेशा बचाएंगे। फिर अब जब सारी चीज़ें हार गए, पर उसको पर्वतों से गिराया, बहुत मारा और सब कुछ किया और हाथी के पैरों के लिए, लेकिन मैं रुंधवाया तो हाथी दूर हट गया, कुछ ऐसी बहुत सारी कहानी है। आखिर में जब हार गया तो बुआ ने कही, भैया, होलिका उसकी बहन थी, उसने कहा भैया मुझे तो एक वरदान है और मैं नहीं जलूँगी, तो लाओ मैं इसको गोद में बैठ जाती हूँ, तो ये जल जाएगा तो किस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो वो असल में उसे ना जलने का वरदान नहीं था। वरदान ये था कि जब उसने बहुत तपस्या करी ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं ना कहीं जलूं, ना किसी से मारी जाऊं। तो वो जितने भी पहले राक्षस दुष्ट होते थे वो अमरता का ही वरदान मानते थे, फिर उसका दुरुपयोग करते थे। तो उसने ब्रह्मा जी ने उसको एक दुपट्टा दिया और कहा कि अगर ये तुम ओढ़ के आग में बैठ जाओगी तो तुम कभी नहीं जलोगी। तो अब ब्रह्मा जी ने तो दे दिया वरदान, अब वो तो अपने अलग हो गए। फिर हुआ क्या कि उसने भक्त प्रहलाद को गोद में लिया और चिता जलवा दी कि तो अब ये बताइए भगवान विष्णु का भक्त जलता कैसे। तो क्या हुआ कि अग्नि देवता में और वायु देवता में ये विचार हुआ, अग्नि का काम तो जलाना है, तो अपना गुण तो नहीं छोड़ सकते थे, नहीं तो फिर झूठे हो जाते। तो उन्होंने वायु पवन देव से कहा कि आप जब वो चिता जलने को हो, चिता जैसे ही आग लगे वैसे ही आप जो हैं इतनी तेज़ चलना कि वो उसका दुपट्टा उड़ के भक्त प्रहलाद के ऊपर ढक जाए। और फिर जब आग लगेगी तो मैं तो जलाऊंगा ही, लेकिन मैं फिर उसके बाद आप बिल्कुल रुक जाना जिससे दुपट्टा उसी पे रुका रहे। पवन ने तेज से चलना शुरू किया, बाद में वो जब वो हो गया और बुआ के पास से दुपट्टा हट गया, फिर अग्निदेव ने क्या प्रचंड रूप रखा, तो बुआ जल गई। जैसे ही प्रहलाद के वो आई अग्नि का उन पर कोई असर नहीं हुआ, वो अपने आप अग्नि ठंडी हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तो ब्रह्मा जी का वचन तो झूठा भी नहीं हुआ और भक्त की भगवान ने कोई ना कोई युक्ति से बच गया। तो फिर उसके बाद इतनी प्रसन्नता हुई लोगों में कि भक्त की जय जयकार होने लगी और फिर लोगों ने वही जो चिता की राख थी
जो आग जलाई गई थी उसकी जो राख है उससे लोगों ने खूब खुशी से मतलब होली खेली, लोगों पे एक दूसरे पर डाली। जो भी देवताओं ने फूल बरसाए तो फिर लोग फूल भी उन लोगों पे डालने लगे अपने सारे ग्रामवासियों पे सब जगह, और खूब खुशी मनाई गई। फिर घर में अगले दिन लोगों ने खूब पकवान बनाए खुशी में कि भक्त की विजय हुई, भगवान विष्णु के खूब कीर्तन हुआ। तो इसी खुशी में होली मनाई जाती है और रंग खेला जाता है। और रंग की तो और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं क्यों खेली जाती है, राधा कृष्ण ने भी खेली है। तो बच्चों, आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी, हमारे सारी चीज़ें जो हैं मतलब हिंदू पुराण में, शास्त्रों में बच्चों को बताई नहीं जाती है। अब तो किसी पे समय भी नहीं है, माँ बाप पे भी समय नहीं है जो कहानियाँ बताएं। वास्तव में तो किसी पे समय भी नहीं है, सबको पता भी नहीं है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी मैं छोटी मोटी कहानियाँ सुनाती रहूँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक हो सबको होली। और जैसे भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई, सबकी रक्षा भगवान करें।